ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। श्लोक नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्। कर्म किं परम कर्म तज्जडम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। कृतिमहो दधौ पतन कारणम् कृत्रिमः फलम शाश्वतम् गति निरोधकम्। फलं शाश्वतं। तो ये जो उपदेश सार ग्रंथ है, ये भगवान शिव की शिक्षा का सार है जो उन्होंने ऋषियों को दिया। ये ऋषि लोग कर्मकांडी थे, इसलिए ये शिक्षा शुरू होती है उनकी जो गलत धारणा है उसका खंडन करके। ये जो कर्मकांडी लोग हैं उनकी जो गलत धारणा है, ये जो कर्मकांडी लोग हैं इनको दूसरे शब्द में पूर्व मीमांसक भी बोलते हैं। इनको कर्मकांड को लेकर ना कुछ गलत धारणा इनके मन में है। और सामान्यतः इसमें जो पूरे दुनिया की और क्रियाएं हैं, भौतिक क्रियाएं हैं, वो सब भी सम्मिलित है। इसलिए रमन महर्षि जी यहाँ पर खंडन करते हैं पूर्व मीमांसक दार्शनिक की जो गलत धारणा है पहले 2 श्लोक में। और ये जो पूर्व मीमांसक दार्शनिक है इनकी धारणा जो है वो ईश्वर को लेकर है, और दूसरी धारणा जो गलत धारणा कर्म को लेकर है। पहले श्लोक में जो गलत धारणा है ईश्वर को लेकर उसका खंडन किया गया, और दूसरे श्लोक में जो कर्म को लेकर गलत धारणा है उसका खंडन किया। और इनमें से पहला श्लोक हम देख चुके हैं, और इसमें रमन महर्षि जी ने 3 चीजों के बारे में हमको बताया। पहला जो है वो ये है कि ईश्वर है, हमको ईश्वर का अस्तित्व स्वीकारना होगा, क्योंकि वेद प्रमाण इसके बारे में बात करता है, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में। और जो तर्क है वो भी इसका समर्थन करती है ईश्वर के अस्तित्व के बारे में। क्योंकि ये जो सृष्टि है वो अपने आप नहीं बन सकता, अकस्मात नहीं हो सकता, अचानक अपने आप एक्सीडेंटली नहीं हो सकता। इसलिए पहला जो शिक्षा है वो ये है कि ईश्वर है। और यहाँ पर वो खंडन करते हैं पूर्व मीमांसक लोगों की जो धारणा है कि ईश्वर नहीं है, उसका खंडन करते हैं। और दूसरी जो शिक्षा है वो देते हैं पहले श्लोक में, वो है कि ईश्वर जो है वो वेद और जगत का कर्ता है। ईश्वर ने ये दुनिया बनाई, सृष्टि बनाई, और वेदों को भी बनाया। ये दुनिया ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, इसके लिए वेद प्रमाण भी है। वेद स्पष्ट रूप से बोलते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रयन्त्यभिसन्विशन्ति तद्विजिज्ञास्व तद्ब्रह्मेति। तैत्तिरीय उपनिषद। बहुत सारे जगह पर आता है कि न जगत कर्ता जो है ईश्वर है। यही नहीं कि जगत कर्ता ईश्वरों ने वेद वेद को भी बनाया है। यहाँ पर ईश्वर ने ही इसको दिया है ऋषियों को। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिनोति तस्मै। श्वेताश्वर उपनिषद का ये मंत्र है। एकमात्र भगवान ने ही वेदों को दिया है इस संसार में। इसलिए दूसरी शिक्षा क्या है? ईश्वर जगत और वेद का कर्ता है। और यहां पर रमन महर्षि एक शब्द में इसको बता दे रहे हैं, और क्या है? कर्तुर। रमन महर्षि जी खंडन करते हैं पूर्व मीमांसक लोगों का जो गलत धारणा है कि यहाँ पर जो दुनिया है, जो संसार है,
और जो वेद है वो पहले से था, बनाया नहीं गया। उसके लिए, इसको बनाने के लिए हमको भगवान की जरूरत नहीं। दुनिया नित्य है और भगवान ने दुनिया को बनाया नहीं। वेद भी नित्य पहले से थे, भगवान की जरूरत नहीं वेद बनाने की। ये धारणा पूर्व मीमांसकों की है। रमन महर्षि बोलते नहीं नहीं, दोनों जो वेद है और ये दुनिया है, यहाँ पर ईश्वर के द्वारा अभिव्यक्त की गई है। ये दूसरी शिक्षा है। और तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? कर्म यहाँ पर अपने आप फल नहीं दे सकता, कर्म ना फलदाता। यहाँ पर अपने आप कर्म फल नहीं देगा, और ये जो कर्म का सिद्धांत है वो भी अपने आप फल नहीं दे सकता, क्योंकि कर्म फल देने के लिए विवेक बुद्धि की जरूरत होती है। हमको देखना पड़ता क्या सही है क्या गलत है। बिना विवेक बुद्धि के कोई कर्म फल नहीं दे सकता, विवेक करना पड़ता है, पुण्य क्या है पाप क्या है। कर्म जो है वो जड़ है, इसलिए अपने आप वो विवेक बुद्धि उपयोग करके यहाँ पर फल नहीं दे सकता। और जो यहाँ पर सृष्टि के इतने सारे नियम हैं, वो भी विवेक का उपयोग करके यहाँ पर फल नहीं दे सकते, वो भी जड़ है। इसलिए फल कौन देता है? ईश्वर फल दाता है। ये तीसरा शिक्षा है, कर्म ना फलदाता। कर्म यहाँ पर फल नहीं दे सकता, एकमात्र ईश्वर ही फल देते हैं। लेकिन हमारे मन में ना इसको लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जब भी हम बोलते हैं ईश्वर यहाँ फल देते हैं, तो हमको यहाँ जोड़ना पड़ेगा कि कर्म के सिद्धांत को ध्यान में रख कर देते हैं। किसका क्या कर्म है उसका ध्यान में रख कर देते हैं। ईश्वर किसी को भी कुछ दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। एकमात्र ईश्वर यहाँ पर फल देते। जिस तरह से यहाँ पर कोर्ट में जज होता है, वो यहाँ पर किसी को दंड देता है, अपना निर्णय सुनाता है। लेकिन वो कैसे सुनाता है? जैसे तैसे तो नहीं सुना देता है ना। हमको जो पसंद आया उसको दंड नहीं देंगे, जिसको पसंद आया उसको दंड नहीं देंगे, जिसको पसंद नहीं आया उसको दंड दे दिया, 2 साल की सजा। ऐसा कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पर वो नियम कानून का ध्यान रखता है। एक जज कानून देखता है कि कानून क्या बोलता है, नियम क्या बोलता है। तो ईश्वर यहाँ पर फलदाता है, और ईश्वर कर्म के सिद्धांत को ध्यान में रखकर, किसका क्या कर्म है उसको ध्यान में रखकर यहाँ फल देते हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें क्या हो गई जो हमको बताया गया? ईश्वर अस्ति, ईश्वर है। और दूसरा क्या है? ईश्वर जो है वो वेद और जगत का कर्ता है। ईश्वर ने ही वेद दिया, ईश्वर ने ही ये जगत को बनाया। और तीसरा क्या है? ईश्वर एव फलदाता, कर्म फलदाता। ये 3 महत्वपूर्ण शिक्षा है, जिसके द्वारा रमन महर्षि ने पूर्व मीमांसक दार्शनिक जो लोग हैं, उनके ये जो सोच है, उनकी जो धारणा है, उसका खंडन किया। और अब हम दूसरे श्लोक में आते हैं, जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। रमन महर्षि जी यहाँ पर कर्म को लेकर जो गलत धारणा है उसका खंडन करते हैं। इससे पहले वाले श्लोक में ईश्वर को लेकर जो गलत धारणा था उसका खंडन करते हैं। और यहाँ पर दूसरे श्लोक में कर्म को लेकर जो गलत धारणा है उसका खंडन करेंगे। यहाँ पर भी रमन महर्षि जी हमको 3 महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। पहला शिक्षा देते हैं कि कर्म न मोक्ष साधनम, कर्म हमको मुक्ति नहीं दे सकती। यहाँ पर आप कोई भी कर्म कर लीजिए, धर्मनिरपेक्ष कर्म कर लीजिए, यहाँ पर समाज सेवा का कर्म कर लीजिए, यहाँ पर इतने बड़े बड़े यज्ञ हवन कर्म कांड होते वो सब कर लीजिए, भक्ति वाले कर्म कर लीजिए, बहुत पूजा कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, खूब ध्यान जप कर लीजिए। यहाँ पर कोई भी कर्म है ना, वो आपको ना मुक्ति नहीं दे सकती। ये लेसन नंबर 1 है, ये पहली शिक्षा है। इसका हम विस्तार बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ परिचय दें। दूसरी शिक्षा जो वो देते हैं कि यहाँ पर कर्म जो है वो आपको मुक्ति तो नहीं दे सकती, उल्टे क्या होता है, कर्म यहाँ पर ना मोक्ष के लिए बाधा हो जाती है, वो बाधा बन जाती है। कर्म मोक्ष नहीं दे सकता, ये पहला शिक्षा है। और कर्म जो है वो मोक्ष में आपको मुक्ति प्राप्त कराने में एक बाधा हो जाती है, दूसरी शिक्षा है। ये भी हम बाद में इसका विस्तार करेंगे, अभी सिर्फ परिचय दे रहे हैं। और तीसरी शिक्षा वो तो और भी ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है। यहाँ पर यही नहीं है कि कर्म बाधा बनती है मोक्ष के लिए, कर्म ना यहाँ पर बंधन का कारण भी बनती है। कर्म कारण है बंधन का।
बंध कारणम। तो यहाँ पर संस्कृत में हम बोलेंगे तो 3 शिक्षा क्या हो गई? कर्म न मोक्ष साधनम, कर्म मोक्ष प्रतिबंधक दूसरा, तीसरा कर्म बंधन कारणम च भवति। ये 3 बिंदु हैं और हम इसको श्लोक में देखेंगे। अभी यहाँ पर जो दूसरा श्लोक है उसके दूसरे लाइन में देखिए, जिसको जिसको हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, फलम अशाश्वतम। ये जो फलम अशाश्वतम अशाश्वतम है, वो दूसरे बिंदु का वो खंडन है। या क्षमा कीजिएगा, पहले बिंदु का ये जो है ना वो खंडन है। ये पहली शिक्षा का कारण बताती है। और पहला शिक्षा क्या है? कर्म यहाँ पर मोक्ष नहीं दे सकता। उसका कारण क्या है? रमन महर्षि जी बोलते फलम अशाश्वतम, क्योंकि कर्म फल, कोई भी कर्म फल ना उसकी प्रकृति सीमित होती है। चाहे वो कोई भी यहाँ पर दुनिया का कोई भी कर्म हो, समाज सेवा हो, यहाँ पर कर्मकांड हो, भक्ति हो, ध्यान हो, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो कोई फल देगी, लेकिन ये सारे जो फल होंगे ना उसकी प्रकृति सीमित होगी। यहाँ पर मोक्ष का परिभाषा हम क्या देते हैं? मोक्ष असीमित है, वो नित्य है, अनंत नित्यम, जबकि कर्म फल क्या है? अनित्य है। तो अनित्य कर्म फल नित्य मोक्ष के बराबर कैसे हो सकता है? ये ना कुछ मूलभूत शिक्षाएं हैं वेदांत की। हम क्यों बोलते हैं कि कर्म फल अनित्य है? पहली बात है ना कि वेद इस सत्य को प्रकट करते हैं कि कर्म फल अनित्य है। वेद बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि कर्म फल अनित्य है। प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपः अष्टादशोक्त्वमर अवरम येषु कर्म एते श्रेयो ये भी नंदति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यान्ति। मुंडकोपनिषद उसका मंत्र है। यहां पर बोलते हैं कोई भी कर्म हो, बड़ा से बड़ा यज्ञ कर लीजिए, एक व्यक्ति करेगा। एक ये अगर आप बड़ा से बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो ये एक व्यक्ति को स्वर्ग में ले जाएगा। वो स्वर्ग में वहां पर 1000 साल तक रह सकता है, लेकिन ना वहां भी उसका एक अंतिम दिन होगा जब ना उसका सारा पुण्य खर्च हो जाएगा तो उसको वापस आना पड़ेगा। और कृष्ण भगवान ना इस बात को स्पष्ट करते हैं गीता में भी। वो क्या बोलते हैं? ते त्वं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। यहां पर स्वर्ग में जाएगा एक व्यक्ति, लेकिन वहां पर जैसे ही उसका क्षीणे पुण्य, पुण्य खत्म होगा, उसको वापस आना पड़ेगा। पुण्य का खाता खत्म, स्वर्ग से वापस। और जब अंतिम पुण्य खत्म होने वाला होगा, यहाँ पर बीच में अच्छा कोई स्वर्ग में नृत्य चल रहा होगा, उर्वशी रंभा डांस कर रही है, अमृत पी रहे हैं, यहाँ का अमृत कोको कोला अमृत पी रहे हैं, और बीच में ही ना अचानक चलिए भैया हाथ खींच के ले जाया जाएगा, और आप विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो आपको ना अपना खाता दिखा देंगे। आजकल तो मोबाइल में आता है ई बैलेंस, देखिए पुण्य का बैलेंस खत्म, यमदूत लोग आए, चलो। तो वेद यहां पर बोलते हैं, और यहां पर तर्क भी इस बात को प्रकट करती है, सिर्फ वेद नहीं, तर्क से ये बात स्पष्ट हो जाता है। वो तर्क क्या है? देखिए यहां पर कोई भी क्रिया है और जो प्रतिक्रिया है वो समान हो। इसका क्या अर्थ है कि कर्म और फल वो समान होगा और उसी अनुपात में होगा। कोई भी कर्म सीमित है, विशेष रूप से सीमित इसलिए क्योंकि ना वो एक जगह पर किया जा सकता है। कोई भी कर्म आप एक जगह पर कर रहे हैं, समय के हिसाब से भी वो सीमित है, और उसमें कितने लोग होंगे सम्मिलित वो भी सीमित है। तो यहां पर फल भी सीमित होने चाहिए। इसलिए श्रुति इस बात को प्रकट करती है। श्रुति यानी वेद इस बात को बोलते हैं कि कर्म का फल सीमित है, और युक्ति से भी हम ये देख सकते हैं, और हमारे अनुभव से भी हमको ये सबूत मिलता है कि कर्म का फल सीमित ही है, असीमित फल नहीं दे सकती, नित्य फल नहीं दे सकती।
हम यहाँ पर नौकरी करके, कुछ काम करके, जो भी 20, 30, 40 साल तक जो करेंगे, जमा करेंगे, प्रोविडेंट फंड करेंगे, एफडी बनाएंगे, जितने भी और पैसा जमा करेंगे, आपको मालूम है रिटायरमेंट के बाद हम ना बहुत सावधान हो जाते हैं कोई भी खर्चा करने में, क्योंकि मालूम है कि ना अब हमारा कोई इनकम नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर जो होगा खर्चा ही खर्चा हो, जमा पूंजी जो है नीचे आ रही है, ब्याज भी नीचे आ रहा है। इसका क्या अर्थ है? कर्म का फल, पैसा क्या था जो हमने जमा किया, कर्म का फल है, वो क्या होता है, खत्म होता है, खाली होगा। यही हमारा अनुभव बोलता है। इसलिए श्रुति, श्रुति यानी वेद और शास्त्रों से भी हमको ये पता चलता है, युक्ति यानी लॉजिक से भी, तर्क से भी हमको ये सबूत मिल जाती है, और हमारा अपना अनुभव, एक्सपीरियंस भी ये बात को सब साबित करता है कि कर्म का फल जो है ना अनित्य है। यहाँ पर मोक्ष नित्य है। तो ये सारी चीजें ना रमन महर्षि जी 2 शब्दों में बता देते हैं, फलम अशाश्वतम। ये लेसन नंबर 1, ये पहली शिक्षा है। अब दूसरी शिक्षा क्या है? यही नहीं कि कर्म हमको मोक्ष नहीं प्रदान कर सकता, कर्म जो है ना वो मोक्ष के राह में बाधा है। ये दूसरी लाइन, दूसरी लाइन में देखिए, गति निरोधकम, गति यानी मोक्ष, हमको गति प्राप्त हो गई, मुक्ति हो, मोक्ष। निरोधकम यानी ऑब्स्टेकल, बाधा है, प्रतिबंध है। कर्म जो है वो मोक्ष प्राप्त करने में बाधा है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? कारण ये है ना कि हम कोई भी कर्म करते हैं ना, वो हमको ना बहिर्मुख बनाती है। पहली समस्या कर्म के साथ ये है कि वो आपके मन को बहिर्मुख बना देगी, क्योंकि कर्म करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए आपको। इसलिए यहाँ हम बाहर देखते हैं, हमको ये सारी चीजें मिल जाए, हम ये करेंगे, वो करेंगे। एक व्यक्ति अपने बारे में कभी नहीं सोचता, और कई बार ऐसा होता है कि कर्म करते हुए देखिए एक व्यक्ति इतना उससे आसक्त हो जाता है कि अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रखता। बिजनेस चल रहा है, एक जगह से दूसरे जगह कर यात्रा करते रहते, घर आने का सही टाइम ही नहीं। और ये सबसे बड़ी समस्या, यहाँ पर समय ही नहीं अपने बारे में सोचने का। तो यहाँ पर प्रश्न कहाँ पूछेगा कोई कि तत्व क्या है, को हम कुत आयात, कस्तम को हम कुत आयात, कमे जन्नी को में ताता, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमको कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है। यहाँ पर कोई समय समय ही नहीं है कि एक जगह खड़े हो जाए और हम ना यहाँ पर शांति से जो अगल बगल है उस चीज को देखें, उसके लिए भी समय नहीं है। आत्मनिरीक्षण के लिए समय नहीं है। और जब तक हम आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, हम अपने जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है ना उसकी खोज नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर हमको समय मिलेगा, हम ठहरेंगे, रुकेंगे, सोचेंगे, तभी मोक्ष के बारे में सोचेंगे, तभी ज्ञान के बारे में सोचेंगे, तभी जाकर हम ना वेदांत का श्रवण मनन निधि ध्यान करना चाहिए, इसके बारे में भी सोचेंगे। हमारे पास इस ना फुर्सत का समय होना चाहिए। और जीवन यहां पर क्या हो गया, बहिर्मुख हो गया। परांची खानी व्यक्तिनत स्वयं भू, तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन, कठोपनिषद का मंत्र। समय नहीं है, सब बाहर की तरफ जा रहे हैं, किसी के पास समय नहीं अपने अंदर खोज करने के लिए। इसलिए कर्म जो है ना वो आत्म खोज में बहुत बड़ा बाधा हो जाता है। यहाँ पर हमको समय नहीं है, और अगर समय है भी ना, एक काम और दूसरे काम के बीच में भी समय है ना, तो वो समय क्या है, थका वाला समय। इतना थक गए हैं, वो टाइम क्वालिटी टाइम नहीं है। उस समय तो बस बैठ जाएंगे चेयर में। तो हमारे पास ना आंतरिक विश्राम, ये फुर्सत होना चाहिए। हम कर्म करते हैं तो अधीर, अशांत, व्याकुल, व्यस्त रहते हैं। मन जो है गहराई से सोचने के लिए और विचार करने के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसा मन अगर विचार भी करेगा तो क्या करेगा, क्या खाना है, कहाँ घूमने जाना है, आज टीवी पर कौन सी बहस चल रही है, कौन से अभिनेता का पिक्चर लगा है। हम कोई वेदांत या गीता और वो सब नहीं पढ़ सकते ऐसे समय में। इसलिए हमको यहाँ पर फुर्सत वाला मन चाहिए, खाली समय चाहिए,
और हमारा शरीर और मन भी उस समय स्वस्थ होना चाहिए, हम जागरूक होने चाहिए, जगे हुए होना चाहिए। इसलिए दूसरा शिक्षा क्या है? गति निरोधकम। कर्म जो है वो मोक्ष की राह में बाधा है। अब तीसरा शिक्षा क्या है? रमन महर्षि बोलते हैं कि यही नहीं कि कर्म हमको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता, यही नहीं कि कर्म मोक्ष के राह में बाधा है, ये भी है कि कर्म जो है ना वो बंधन का कारण है। एक व्यक्ति जितना ज्यादा कर्म करेगा उतना ही संसार में डूबता जाता है। संसार की सागर के जो उतार चढ़ाव है, सुख दुख में, उसमें झूलता रहेगा। तो यहाँ पर ये जानने का समय सृष्टि कैसे बना, हम क्यों कैसे आए, ये संसार के अगल बगल जो चीजें किया, वो सब कुछ दिखाई नहीं देता। एक कर्म और ज्यादा कर्म कराएगा, और ज्यादा कर्म कराएगा। कर्म की ये खूबी है। कर्म रूपी पिता जो है ना, अपनी वंश वृद्धि स्वयं करता है। एक बार कर्म करो, दूसरे कर्म में और लग जाओगे, और करते जाओगे, और करते जाओगे। इसलिए अनजाने में हम ज्यादा से ज्यादा उसमें डूबते जाते। शुरू में तो हम विचार कर कर चुन कर करते हैं, हमको ये करना है, हमारे नियंत्रण में रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद हम ये देखते हैं, भाई इसमें से तो निकलना ही असंभव हो गया है। इसलिए रमन महर्षि क्या बोलते हैं कि ना, ये समुद्री भंवर है, और एक व्यक्ति इस भंवर में फंस गया ना, वो गोल 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 घूमते जाएगा, घूमते जाएगा, उसमें से निकलने का समय नहीं मिलेगा। और अगर वो निकलने का प्रयत्न भी करेगा ना, उसको वो भंवर ना नीचे खींच लेगा। इसलिए कर्म से कर्म पैदा होता है, कर्म मल्टीप्लाई होता जाता है। इसलिए क्या बोल रहे हैं रमन महर्षि जी? हाँ, कृति महोदधौ पतन कारकम। महोदधो मतलब समुद्र। व्यवहार, ज्यादा से ज्यादा यहाँ व्यवहार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा खूब व्यवहार चल रहा है। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारे शास्त्र क्या अपेक्षा करते हैं कि हम ना कर्म करें, करते करते जैसे जैसे उम्र होता है ना, धीरे धीरे हमको कर्म से बाहर आना चाहिए। हमारे शास्त्र ने इसी तरह की व्यवस्था बनाई है। इसलिए तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़े, खूब पढ़ाई लिखाई लिखाई करो बचपने में, उसके बाद गृहस्थ आश्रम जाओ, मजा लो, आनंद लो, अनुभव लो। और धीरे धीरे ना खिसक के वानप्रस्थ आश्रम में आ जाओ, चाबी थमा दो। धीरे धीरे एकदम एकांत में आ जाओ, और अंत में संन्यास ले। और गृहस्थ आश्रम में कर्म सबसे ऊंचे स्तर पर होता है, खूब कर्म होता है, और धीरे धीरे करके हमको उसमें से बाहर आना चाहिए, कम होना चाहिए। नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता है, वो डूब गए उसमें, चल रहा बढ़ता जाता है, और अंत में ना मुझे ही डुबा लेता है। अब पता ही नहीं कैसे बाहर आना है। इसलिए कृति महो दधौ पतन कारणम। कर्म जो है वो हमको समुद्र में डुबा देता है, कर्म रूपी समुद्र में और डूबते जाते हैं। पूर्व मीमांसक क्या बोलते हैं कि कर्म मुक्ति का कारण। रमन महर्षि बोलते हैं कि कर्म तो यहाँ जहर है, क्योंकि कर्म मुक्ति नहीं दे सकता, वो बाधा है, और वो और ज्यादा आपको बंधन यहाँ करता जाएगा, बंधन संसार, उसमें डूबते जाएंगे। तो हमको क्या करना चाहिए? कर्म छोड़ देना चाहिए क्या? और क्या हम कर्म छोड़ सकते हैं क्या? ये सारा, ये दूसरा प्रश्न आता है। रमन महर्षि जी इसको अलग दूसरे आगे श्लोक में बताएंगे कि किस तरह से हम कर्म को हैंडल करें। तो तीसरा और चौथा नंबर श्लोक पढ़ते हैं। ईश्वर अर्पितम नेक्षया कृतम ईश्वर अर्पितम इच्छया चित्त शोधकम मुक्ति साधकम चित्तशोधकं मुक्ति साधकं काय वांग मन कार्यमुत्तमम कायवांगना कार्यमुत्तमं पूजनम जप चिंतनम क्रमात्। पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात्। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर कर्म इतना जहरीला चीज है, तो क्या हम कर्म का त्याग कर सकते हैं क्या? यहाँ पर शास्त्र बोलते हैं समस्या ये है कि हम
कर्म का त्याग पूरी तरह से नहीं कर सकते? इसका बहुत सारा कारण। पहला कारण है कि हमारी जो इंद्रियां, जो अंग बना है वो इस तरह से बना है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा। कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, न ही कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण ही। तीसरा अध्याय का 5वां श्लोक। और 18वें अध्याय में जाकर फिर बोलेंगे, उसके 11वें श्लोक में बोलेंगे, न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। ये जो हमारा जो व्यक्तित्व है, ये जो शरीर मन का संघात है, ये बना ही है कर्म करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ना, यहाँ पर हर एक मनुष्य बहुत सारी कामनाएं और इच्छा को लेकर पैदा होता है। हर एक मनुष्य के बहुत अनगिनत यहाँ पर इच्छाएं हैं अर्थ और काम को लेकर। हमको बहुत सारे पैसा मिल जाए, संपन्नता मिल जाए, ये प्राकृतिक है। बहुत सारा हमको पैसा, पोजीशन, पदवी, मान सम्मान यहाँ पर मिले। और भारत में तो बड़ा ही अजीबोगरीब यहाँ पर लोग सोचते हैं और वो करते भी हैं। वो सोचते हैं नहीं नहीं, हमको तो अपने लिए जमा करना है, कम से कम एक घर हम अपने बच्चे के लिए भी बना लेना। हमारे लिए 2 घर है, तीसरा घर और एक बच्चे के, हमको अपने बच्चों को भी देना है। और संभव हो सके ना तो यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो ये सोचते हैं कि हमको ना पोते के लिए भी कुछ करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है ना कि बहुत कर्म करना है। अब ये सब जमा करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। हाँ? बहुत कर्म करना है, बहुत पैसे जमा करना है, संपन्नता यहाँ पर हमको जमा करना है। यही नहीं कि हमको हमको नहीं यहाँ पर अपने मनोरंजन के लिए, मजा लेने के लिए, हाँ? ये सब भी के लिए भी जमा करना है। खाली खाना पीना छत नहीं, आगे हमको बड़ा गाड़ी भी चाहिए, हमारा एक दिन गाड़ी होगा। हाँ? यहाँ पर देखिए समाचार पत्र में आप देखेंगे कि कितनी यहाँ पर ना ऑफर्स आते रहते हैं। यहाँ पर आप फॉरेन का ट्रिप कीजिए, विदेशों में जाइए घूमने के लिए, दुनिया का सैर कीजिए, और वो आपको डिस्काउंट देंगे। 2 लाख, 2 लाख की जगह 1,95,000, 5,000 का डिस्काउंट। फिर वहां आपको ले जाएंगे पेरिस में, यूरोप में, सब घुमाने। तो ये सारी योजनाएं भी एक व्यक्ति की होती है, ये सारा कर्म पुरुषार्थ में आ जाएगा। तो ये जो अर्थ और कर्म पुरुषार्थ है, इतना आकर्षित करने वाला है ना कि एक व्यक्ति इसमें डूबता ही जाता है। और कर्म जो है ना, वो एक व्यक्ति को ना चुपचाप बैठने नहीं देता। आप एकदम चुपचाप बैठ के अपने बारे में नहीं सोच सकते। बहुत सारी इच्छाएं है ना, वो आपको पीछे से ठेलेगा, करो करो, इच्छाएं है ना, उसको पूरा करना है, कमाओ 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 कमाओ। वो चाबुक मारेगा पीछे से, जो इच्छाएं वो पीछे से चाबुक चलाएगा। अगर एक व्यक्ति बहुत काम कर लिया और वो सोचेगा चलो अब हम रिटायरमेंट ले लेते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, लेकिन कर्म और इच्छाएं इतनी है कि वो ना आपको वॉलेंट्री रिटायरमेंट भी नहीं लेने। और किसी तरह से वीआरएस भी ले लिया ना, तो ना तब जाकर ना कहीं एडवाइजर बन जाएंगे, कुछ और कर्म पकड़ लेंगे, कहीं किसी और जगह काम करने लगेंगे। क्योंकि कर्म कर्म को जन्म देता है और कर्म को टाला नहीं जा सकता। क्यों? कर्म का कारण जो है ना, मूल जड़ जो है ना, वो क्या है? वो अंदर से जो इच्छाएं हैं ना, वो है। और इच्छाएं जो है, जो कामना है, वो कहां से आता है? अविद्या से आता है। हमारे अपने बारे में हमको अज्ञान है, आत्म अज्ञान है। इसलिए जब तक ये आत्म अज्ञान यहां पर है, तब तक कामना रहेगी। और जब तक कामना रहेगी, हमको ना पीछे से ठेलते रहेगी काम करने के लिए, कर्म करो कर्म करो। इसलिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं, विकल्प नहीं। हम जानते हैं यहां पर कि कर्म ना एक बहुत बड़ा बाधा है, वो जहर है, लेकिन ना असंभव है इसको छोड़ दे। फिर क्या करेंगे? अब तो हम फंस गए। हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं। जब हम इस तरह के एक फंस जाते हैं, तो ना वेद यहां पर हमारे बचाव के लिए आते हैं। वेद आते हैं और बोलते हैं चलो हम तुमको बचाएंगे। और वो बोलते हैं क्या हम आपकी सहायता कर सकते हैं?
यहाँ पर आप रेलवे स्टेशन में जाएंगे ना, वहां पर काउंटर है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। वहां एक आदमी बैठा रहता है, कोई जाएगा कोई पूछेगा तो उसको बताता है, मे आई हेल्प यू काउंटर। वेद बोलते हैं देखो, यहां पर इसमें कोई संशय नहीं है ना कि कर्म एक जहर है, लेकिन एक जो जहर वाला जो जहर कर्म है ना, उसका भी उपयोग हम इस तरीके से करें कि उसमें से दवा निकाल लें। या किस तरीके से करना चाहिए मालूम है? आप देखेंगे ना कि सांप जहरीला होता है ना, सांप का जहर बहुत किसी को भी मार देगा, लेकिन यहां पर लोग क्या करते हैं, उसमें से दवा निकालते, उस जहर को निकालते हैं, उसमें से दवा बनाते। और किस चीज का दवा बनाते हैं मालूम है? सांप के काटने का दवा। सांप के काटने का दवा सांप के जहर से ही बनता है। इसलिए भगवान हमको यहाँ पर ये प्राकृतिक चीजें दिखाकर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गुप्त चीज हमको बताना चाह रहे हैं, भगवान का सीक्रेट क्या है कि यहाँ पर जो पूरी संसार है ना, वो जहरीला भी है और उपयोगी भी है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे जीवन में कोई पीड़ादायक अनुभव भी आए, कोई दुख आए ना, उपयोगी है अगर हम जानते हैं कि उसमें से हम कैसे लाभ ले लें। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि कर्म जहर है, लेकिन कर्म अगर अच्छी तरीके से हैंडल किया जाए तो हमारी सहायता कर सकता है। और अच्छे तरीके से जिस कर्म को हम हैंडल करते हैं उसको क्या बोला जाता है? कर्म योग। अच्छे तरीके से कर्म को हैंडल करें तो कर्म योग बन जाता है। मैंने जहर को दवा बना दिया। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? योगा कर्मसु कौशलम। इसमें कुशलता क्या है? यहाँ कुशलता ये है कि हम जहर को दवा में परिवर्तित कर दे रहे हैं, अपने चतुर बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुरता से, कुशलता से। जो जान ले लेने वाला कर्म है, जो जान लेने वाला यहाँ पर जो जहर है, उसको हम परिवर्तित कर दे रहे हैं कर्म योग रूप दवा में। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम कैसे कर्म योग में इसको परिवर्तित कर सकते हैं कर्म को। रमन महर्षि जी बोलते हैं कि यहाँ पर, और ये जो है ना रमन महर्षि जी का दर्शन नहीं है, हम बोल रहे हैं, लेकिन ये सब जो ज्ञान दिया जा रहा है वो कोई रमन महर्षि जी का दर्शन नहीं है। ये सारी चीजें तो गीता के 3रे अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया गया, विस्तार किया गया, और पूरी वेद में इसके बारे में बताया। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं क्षमा समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो पूरा कर्म योग है इसमें। तो फिर हमको क्या करना है? रमन महर्षि जी बोलते हैं कि अपने सभी कर्म को ना पूजा में परिवर्तित कर दो, भगवान को अर्पण करो, पूजा समझ के करो सभी कर्म को, ईश्वर अर्पणेन परिवर्तित कर दीजिए पूजा। कृष्ण भगवान ये गीता में बोलते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। और यहाँ पर वेद बात करते हैं 2 तरह के कर्म के बारे में। एक तरह का जो कर्म है वो सकाम कर्म, और दूसरे तरह का जो कर्म है वो निष्काम कर्म। एक जो है वो नीचे दर्जे का कर्म है, और एक जो है श्रेष्ठ कर्म है आध्यात्मिक दृष्टि से। क्योंकि जो चीज आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ है ना, वो भौतिकवादी लोगों के लिए वो अच्छे कर्म नहीं होंगे, वो बोलेंगे यार बड़े नीचे दर्जे का कर्म। इसलिए किस दृष्टि से हम उसको देख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। और इन दोनों में क्या अंतर है? शास्त्र बोलते हैं सकाम कर्म, या फिर जो भौतिकवादी कर्म है, जो हमको यहाँ पर दुनिया की चीजें उपलब्ध कराते हैं, भौतिक चीजें। यहाँ पर कर्म है जो मुख्य रूप से हमको क्या ना मान सम्मान देंगे, जो हमको यहाँ पर पैसा प्रॉपर्टी घर वगैरह देंगे, दुनिया की जो लाभ है, जो भौतिक लाभ है वो प्रदान करेंगे। तो अगर ये मुख्य है, कर्म करने में ये मुख्य हमको प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे कर्म को सकाम कर्म बोलते। और ऐसे कर्म भी ना हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, वो हमको आध्यात्मिक लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन
कितना आध्यात्मिक लाभ प्रदान करेंगे? थोड़ा सा, क्योंकि वो मुख्य नहीं है, अमुख्य हो जाए। इसलिए जो आध्यात्मिक लाभ का प्रतिशत होगा वो कम होगा, क्योंकि सकाम कर्म वो कर्म है जो कि आपको मान लीजिए 90% यहां पर दुनिया का लाभ प्रदान कर रहा है और सिर्फ 10% आपको आध्यात्मिक लाभ प्रदान करेगा, अगर आप वो भगवान को अर्पण करते हैं तब। और यहां पर आध्यात्म तो सकाम कर्म भी हमको आध्यात्मिक लाभ देगा, अगर हम भगवान को अर्पण कर दें, थोड़ा सा देगा लेकिन देगा। और ये आध्यात्मिक लाभ क्या है? हमको मन की शुद्धता प्राप्त हो जाएगी, हम मुक्ति के और नजदीक पहुंचते जाएंगे। और ये सब ना हमको दिखाई नहीं देता, ये सब छुपा हुआ लाभ है जो हमको प्राप्त होगा। आध्यात्मिक लाभ ऐसी कोई चीज नहीं, कोई वस्तु की तरह नहीं है कि आपको दिखाई देगा हाँ हमको ये मिल गया, क्योंकि वो सब आंतरिक है। लेकिन जो निष्काम कर्म हम करेंगे ना, वो हमको यहाँ पर भौतिक लाभ प्रदान करेगा निश्चित रूप से। हमको कुछ मान सम्मान दे देगा, कुछ हमको यहाँ पद दे देगा समाज में, लेकिन वो कम होगा, वो अमुख्य होगा। निष्काम कर्म में जो आध्यात्मिक लाभ है निष्काम कर्म में, वो मुख्य होगा, और जो भौतिक लाभ है वो अमुख्य होगा। और सकाम कर्म में क्या होता है कि भौतिक लाभ मुख्य होगा, आध्यात्मिक लाभ अमुख्य। और दोनों तरह का कर्म हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, सकाम और निष्काम कर्म। यहां पर हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। एक में हमको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा और वो मुख्य होगा, और दूसरे में हमको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा लेकिन वो अमुख्य होगा। तो यहां आपका जो आध्यात्मिक लाभ है उसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर प्रश्न उठता है, निष्काम कर्म क्या है जो हमको आध्यात्मिक लाभ प्रदान करेगा? रमन महर्षि जी इसके बारे में बाद में हमको बताएंगे, बाद में हम इसको देखेंगे। लेकिन अभी हम आपको याद करा दें कि हम तीसरा अध्याय देख रहे थे गीता में, उसमें हमने पंच महायज्ञ बताया था, और पंच महायज्ञ आपको निष्काम कर्म है और पूरी तरह से आध्यात्मिक लाभ प्रदान करेगा। अब हम आपको नहीं बताएंगे पंच महायज्ञ क्या है, वो आपको याद करना पड़ेगा। यूट्यूब में हमने सारा वीडियो डाला हुआ, आप जाके देख भी सकते हैं। अब देखिए यहां पर रमन महर्षि जी बोलते हैं ईश्वर अर्पितम, कर्म को हम ईश्वर को अर्पित करें। किस तरह के कर्म? सकाम कर्म, निस्वार्थ कर्म, स्वार्थी कर्म, समाज सेवा वाला कर्म, दोनों तरह के कर्म। जो सेवा वाला कर्म है, जो अपने लिए आप कुछ करने के लिए कर रहे हैं, स्वार्थी कर्म भी और निस्वार्थ कर्म दोनों अर्पण कर दीजिए, सकाम और निष्काम कर्म। ईश्वर अर्पितम, भगवान को अर्पण कर। और यहां पर हम किसी और के लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ईश्वर के प्रेम के लिए ये काम कर रहे हैं। हाँ, यहां पर किसी को लाभ प्राप्त हो जाए तो लाभ प्राप्त हो जाए, कोई बात नहीं। इसलिए देखिए हमारी परंपरा में कोई भी कर्म हम शुरू करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? परमेश्वर प्रीत्यर्थम। और अगर कोई वो विष्णु भगवान को पूजने वाले वैष्णव लोग हैं तो वो बोलेंगे नारायण प्रीत्यर्थम, ईश्वर अर्पितम, नेक्षया कृतम। कर्म जो है वो मुख्य रूप से आध्यात्मिक लाभ के लिए हो। दूसरी और चीजें अगर मिल रही है तो मिल जा रही है, कोई बात नहीं, अमुख्य हो जाना चाहिए। भौतिक लाभ मुख्य नहीं रहना चाहिए हमारे जीवन में। संक्षेप में क्या है? ज्यादा से ज्यादा निष्काम कर्म कीजिए, स्वार्थी कर्म जो है वो कम करते जाइए, सकाम कर्म को कम करते जाइए, धीरे धीरे निस्वार्थ कर्म जो है, निष्काम कर्म जो है उसको बढ़ाते जाइए। और इसके बारे में रमन महर्षि जी हमको आगे बताएंगे कैसे इसको बढ़ाना है, और इस कर्मों की विलक्षणता क्या है। वो आपको ना बहुत आंतरिक विकास देंगे। इसलिए नेक्षया यानी निष्कामतया, यहाँ पर सीधे सीधे इसका अनुवाद करेंगे ना, नेक्षया इसका अर्थ है बिना किसी कामना। लेकिन आपको यहां जोड़ना पड़ेगा कि बिना उससे आसक्त हुए। हमको क्या फल मिलेगा? भौतिक फल,
बिना भौतिक लाभ से आसक्त हुए। देखिए, आप इच्छा कर सकते हैं भौतिक लाभ का, इसमें कोई गलत बात नहीं। आप इच्छा कर सकते, कोई बात नहीं। आपको आप इच्छा कर सकते हैं हमको भौतिक लाभ प्राप्त हो, लेकिन ना भौतिक लाभ को मुख्य मत रहने दीजिए, अमुख्य कर दीजिए। मुख्य हमको यहाँ पर आत्मज्ञान प्राप्त होना चाहिए, मुक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त होना चाहिए, और साथ में चलो कुछ मिल जाए ना, बहुत अच्छा बात। हमको दिलचस्पी किस में है? आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना, ऐसी हमारी भावना हो जानी चाहिए। अगर आप इस तरह के कर्म कर रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं कर्म योग। जब आंतरिक विकास मुख्य हो जाता है और बाहर का जो विकास है वो अमुख्य हो जाता है, तो जाकर आप आध्यात्मिक साधक बनते हैं जीवन। तब तक क्या है, हम यहाँ पर भौतिकवादी लोग। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो बहुत धार्मिक है, बहुत पूजा करता है, तब भी ना हम उसको बोलेंगे ये भौतिक व्यक्ति है, भौतिकवादी है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता है। अगर यहाँ पर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो भौतिक चीजें बहुत प्राप्त करना चाहता है, धार्मिक व्यक्ति भौतिक चीजें बहुत प्राप्त करना चाहता है, बाहर से अपना विकास चाहता है, तब तो वो भौतिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक नहीं है। एक व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति तभी बनता है जबकि ना यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, कोई भी कर्म करने का आंतरिक विकास है। हम यहाँ पर आसक्त इससे हैं कि हम क्या हैं, हमारे पास क्या है, उससे हम आसक्त नहीं है, उससे हम अपनी पहचान नहीं बनाते। हम जब आसक्त होते हैं कि हमारे पास हम क्या हैं, तब हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और जब इससे आसक्त होते हैं कि हमारे पास क्या है, तब हम भौतिक व्यक्ति। हमको यहां दुनिया को ठीक नहीं करना है, हमको यहां अपने आप का विकास करना। अगर ऐसा कोई कर रहा है ना, हम बोलेंगे ये कर्मयोगी। और ऐसे कर्मयोगी के साथ क्या होगा, तो रमन महर्षि जी बोलते चित्त शोधकम। ये जो सारे कर्म है जो कर्मयोगी कर रहा है, वो उसके मन को शुद्ध करने लगे। शोधकम है ये। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर कर्म थे, जहरीले कर्म थे, उसको हमने दवा वाला कर्म में परिवर्तित कर दिया। जो कि पहले कर्म बंधकम था, उसको हमने शोधकम बना दिया। देखिए कितना सुंदर परिवर्तन हो गया। बंधकम का अर्थ है कि ये कर्म हमको बांधते हैं, शोधकम का अर्थ है ये कर्म हमारा भला पवित्र कर दिया हमको। कृतम, ये जो बांधने वाला कर्म है, उसको हमने एक शुद्धता प्रदान करने वाले कर्म में परिवर्तित कर दिया, और ये हमको कहां ले जाएगा, मुक्ति साधकम। इस तरह का जो दवा वाला कर्म है, जिसको कर्म योग बोलते हैं, वो मुक्ति साधकम है। मुक्ति साधना में हमारा सहायता करेगा। हमारी जो यात्रा की दिशा है, अब हम कहां जा रहे थे, वो परिवर्तित हो गया। अब कठोपनिषद में ये आता है कि हमारी यात्रा कहाँ होनी चाहिए। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत् तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमादि वृणीते। लोग बोलते हैं ना कि रमन महर्षि जी की जो शिक्षा है ना, उसमें सब कुछ है, ये सत्य है, लेकिन समस्या क्या है, वो सोचते इसमें सब कुछ है तो वो दूसरी किताबें नहीं पढ़ते। वो रमन महर्षि जी का सिर्फ किताब और ग्रंथ पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप दूसरी किताब भी देखेंगे, दूसरे ग्रंथ भी देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि रमन महर्षि जी की शिक्षा यहाँ पर एक नए आयाम को खोल रही है। और अगर हम दूसरे ग्रंथ में इसको नहीं देखेंगे, तो हम ना यहाँ पर बहुत कुछ खो देंगे। इसलिए मुक्ति साधकम, मुक्ति को बढ़ावा देती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये निष्काम कर्म क्या है और ये सकाम कर्म क्या है। सकाम कर्म जो है, जो स्वार्थी वाले कर्म है, रमन महर्षि जी को उसकी शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए कि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर स्वार्थ वाले कर्म कौन कौन से हैं, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, पैसा जमा करना, ये कोई सिखाने की बात है क्या, ये तो सब जानता है।
रमन महर्षि जी को इसकी शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। इसलिए सकाम कर्म रमन महर्षि जी यहां नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग इसमें एक्सपर्ट हैं। लेकिन हमको एक बात याद रखना चाहिए कि वो जो सकाम कर्म है उसको भी हम कर्म योग में बदल सकते हैं। सिर्फ शर्त क्या है, वो सारे कर्म भी ना आप भगवान को अर्पण कर। जब भी यहां पर आपको कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो रहा, कोई नई चीज, कपड़े, कोई सामान, कोई फर्नीचर, कुछ भी खरीद के लाते हैं ना, तो पहले उसको भगवान के पास रख दीजिए। अगर पूरा फर्नीचर नहीं रख सकते तो उसका जो रसीद है ना वो अर्पण कर दीजिए, या फिर मन से अर्पण कर दीजिए, भगवान ये उपहार आपने हमको दिया है। ईश्वर का प्रसाद समझकर उसको ग्रहण कीजिए। कोई भी नई चीज आती है तो, कपड़े हैं, सामान है, वस्तु है, सब भगवान के पास रख के फिर ले लीजिए। ईश्वर के प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार कीजिए। जो भी आपने खरीदा है वो ईश्वर प्रसाद है। तब ना सकाम कर्म भी आपको ना शुद्धता प्रदान करेगा। ये आप करने लगेंगे ना, वो आपका मन शुद्ध होने लगेगा। हाँ, जरूर जो शुद्धता का जो शुद्धता है उसका जो प्रतिशत है वो कम होगा, वो धीरे धीरे होगा, वो अमुख्य रहेगा। अगर आपको जल्दी जल्दी शुद्धता चाहिए ना, आपको सीधे निष्काम कर्म में आना पड़ेगा। और रमन महर्षि जी बोलते हैं निष्काम कर्म हम 3 स्तर पर कर सकते हैं। वो क्या है? कायिक कर्म, वाचिक कर्म, और यहां पर मानस कर्म। कायिक कर्म का क्या अर्थ हुआ? कायिक कर्म यानी जो मुख्य रूप से शरीर से होता है। आप उसमें अपने वाणी का भी उपयोग करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शरीर होता है। कोई भी शरीर से कर्म करते हैं, वाणी का भी उसमें उपयोग करते हैं। पूजा वगैरह करते हैं, शरीर से कर रहे हैं, मंत्र भी पढ़ रहे हैं, उसके लिए वाणी चाहिए और वहां पर मन भी होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। मन नहीं होगा तो क्या आप पढ़ रहे हैं आपको पता कैसे चलेगा? इसलिए अगर कोई भी कायिक कर्म कर रहे हैं उसमें 3 चीजें सम्मिलित होती है शरीर के साथ। वाणी भी होता है और मन भी होता है। और वाणी का कर्म है ना, उसमें 2 चीजें होती है। एक तो वाणी होता है, वहां पर शरीर नहीं आप सम्मिलित करते, वाणी और मन होता है। क्योंकि आप वाणी से कोई जप कर रहे हैं तो मन वहां रहेगा और वाणी रहेगा, शरीर से तो कुछ नहीं कर रहे। 2 चीजें। अगर आप कायिक कर्म करते हैं तो उसमें 3 चीजें आपको सम्मिलित करना पड़ेगा। शरीर भी है, वाणी भी है और मन भी है। लेकिन वाणी से अगर कोई कर्म कर रहे हैं तो 2 चीजें हैं, शरीर और मन। और वो क्या है जो रमन महर्षि जी हमको बताने जा रहे हैं? मानस कर्माणी, मेंटल एक्टिविटी, मन से जो कर्म करते हैं। अब श्लोक नंबर 4 में देखिए, काय वांग मनः कार्यम। यहां पर 3 तरह के कर्म है जो हम करते हैं। काय शरीर से करते हैं, और फिर वाणी से करते हैं, और फिर मन से करते हैं। और सबसे अच्छा निष्काम कर्म जो है ना, जो इन तीनों के द्वारा किया जाएगा, वो रमन महर्षि खुद ही बताते, पूजनम। शरीर, मन और यहाँ पर वाणी, ये तीनों से पूजनम, निष्काम पूजा। निष्काम पूजा हम करते हैं बिना किसी भौतिक लाभ की अपेक्षा। कम से कम पूजा हम कर रहे हैं तो वहां प्रार्थना भी करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहे। क्योंकि हर एक पूजा के बाद स्वस्ति मंत्र आता है ना, वहां हम बोलते सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहे, पूरे संसार के लोग सुखी रहे। और कई लोगों को शक होता है, वो लोग ये मंत्र तो बोलते सर्वे भवन्तु सुखिना, उसके बाद वो पूछते भी हैं कि स्वामी जी ये मंत्र में हम अपने बेटे को भी जोड़ दें, सर्वे भवन्तु सुखिना मम पुत्र, मेरा पुत्र भी। अरे भैया, जब आपने सर्वे बोल दिया तो उसमें आपका पुत्र भी है। दुनिया के लोग में आपका पुत्र नहीं आता है। आपको अभी भी शक है भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कहीं भगवान भूल ना जाए, इसलिए अपने बेटे को भी जोड़ दो। बेटा उसमें है ना, यहां पर तो सभी लोग हमारे बेटे, इसलिए बोलते निष्काम पूजा। इसलिए याद रखिए कि यहाँ पर रोज का जो पूजा है ना, वो आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग होते हैं वेदांत पढ़ना शुरू करते हैं, गीता पढ़ना शुरू करते हैं, वो सोचते हैं अब हम इससे परे निकल गए, हम एडवांस हो गए, इसलिए हमको पूजा जप वगैरह की जरूरत नहीं।
जप वगैरह छोड़ देते, पूजा छोड़ देते, और उसके बाद वेदांत पढ़ते हैं और बोलते देखो वेदांत ना हम समझ गए हैं स्वामी जी, लेकिन कुछ मेरे साथ हो रहा नहीं, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ब्रह्म को या आत्मा को परिवर्तित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा मन परिवर्तित होना चाहिए। हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया और हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि हमने पूजा नहीं किया, जप नहीं किया। इसलिए रमन महर्षि यहाँ पर ना हमको सावधान करते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे रमन महर्षि के भक्त लोग हैं, उनकी गलत धारणा क्या है कि ना यहाँ पर आत्म खोज करो, एक जगह बैठ जाओ और पूछते रहो हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, पूजा की जरूरत नहीं। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि एक जगह ध्यान में बैठ के पूछते रहो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो ज्ञान हो जाएगा। वो इस रमन महर्षि द्वारा कहा गया इस लाइन को पढ़ते नहीं है कि पूजा भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद वो बोलते हैं कि रमन महर्षि जी ने तो नहीं किया, रमन महर्षि जी ने नहीं किया इसलिए हम भी नहीं करेंगे। अरे आप क्या उस स्तर के हैं? रमन महर्षि जी पुराने जन्म में सब करके आए थे, बचपन से ही उनका पूजा उजा सब छूट गया और खूब डूब जाते थे पढ़ने में, पूरा दिन पढ़ाई करते थे और ध्यान करते थे। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? सब लोगों की एक ही स्तर की शुद्धता नहीं होती। हमको शुद्धता चाहिए उस स्तर का, तब जाकर हम उनके स्तर पर पहुंच सकते हैं। उनका लेवल ही अलग था, उनका स्तर अलग था। इसलिए हमको ना यहाँ पर गलत जो उदाहरण है ना उस तरफ नहीं देखना चाहिए। वो सामान्य कोई लोग नहीं थे रमन महर्षि जी, वो पहुंचे हुए महात्मा बचपन से ही। अब उनको हम देखेंगे उन्होंने भी नहीं किया, हम भी तो वो भी ध्यान करें हम भी करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। रमन महर्षि जी ने शिक्षा जो दी है हमको उसका पालन करना चाहिए। इसलिए पूजा जो है ना वो सबसे अच्छा कायिक कर्म, उसके बाद जप है। जप जो है वो सबसे अच्छा वाणी से करने वाला कर्म, और ईश्वर नाम जप ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम लेना, जप कर, ये सबसे अच्छा वाणी से किया गया कर्म। और अंतिम जो है वो चिंतनम है। चिंतनम यानी ध्यान। ईश्वर का ध्यान जो है ना वो सबसे अच्छा मानसिक कर्म। ईश्वर का पूजा, ईश्वर का नाम जप, ईश्वर के रूप का ध्यान, ये तीन है क्रमात्, क्रम से ये तीन है। कायिक एक एक शरीर से होता है पूजा, एक वाणी से होगा नाम जप करना है, और एक मन से होगा जब ईश्वर का रूप का ध्यान कर। तो आज हम यही पर विराम देते हैं, आगे क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।